बिटकॉइन पे आज बात करते हैं। बिटकॉइन ने $1,07,000 को टच कर लिया है और ये ऑल टाइम हाई, यानी कि हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा प्राइस अभी तक नहीं हुई। और इसी के साथ RSI देखें तो RSI भी हमें ओवरहीटेड जोन में जा चुका है। ये थोड़ा कॉशियस रहना है इस आपने स्टेज में, क्योंकि RSI जो है ये जो आपको लास्ट लेवल नज़र आ रहा है 82 का, इधर तक तो नहीं जाएगा बट ऑलमोस्ट 76-77 तक जाके रिजेक्शन हो सकती है RSI की। अगर यहाँ पे रिजेक्शन होती है तो फिर हम स्ट्रेट अवे थोड़ा डाउन जाएंगे और यहाँ से प्राइस जो है, ये जो हमने बात की थी पहले भी कि जो विक्स निकली हुई के पहले मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी, ये दोनों विक्स ने फिल होना है। ये जो विक है ये पहले फिल होगी, जो कि अभी हो चुकी है। उसके बाद हमने बात की थी वीडियो के अंदर, फिर ये प्राइस डाउनवर्ड आएगा और इसको फिल करेगा, और इसके बाद अगर ये इसको होल्ड नहीं करता तो फिर स्ट्रेट अवे नीचे। हम इस पर खैर अभी डिस्कशन करते हैं वीडियो के थोड़े आखिर में। हम चलते हैं फ़िलहाल कुछ ऐसी न्यूज़ पे जो फंडामेंटल्स हैं क्रिप्टो के और वो बिटकॉइन को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं माइक्रो स्ट्रेटजी पे, कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने जो है आज, बल्कि वैसे तो उन्होंने 2-3 दिन पहले बाई किया होगा, न्यूज़ आ जाइए, 15,350 बिटकॉइन उन्होंने बाई किए हैं। तकरीबन 439,000 इनके पास अब टोटल BTC की होल्डिंग्स हो गई हैं, और अप्रॉक्सीमेट इनका जो प्राइस है वो $27 बिलियन की इनकी कॉस्ट ऑफ बाइंग है इन सब की। अगर तो हम इसको एवेल्यूएट करें तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो पर कॉइन जो बाइंग है वो 61,725 पे, यानी कि अभी भी ये लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर ये मौजूद हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है कि कितने इनके रिटर्न्स है। ईयर टू डेट अगर देखें तो 72% का इनका रिटर्न अभी मौजूद है, और क्वार्टर टू डेट देखें तो 46%। तो ये बहुत अच्छे। इनका अभी भी एवरेज प्राइस 61,000 है, यानी कि DC है, जिस पे मैंने अपनी एक वीडियो पे बात की है, तो आपको 1-2 दिन में मिलेगी, तो उस पर ज़रा देखिएगा कि DC अप्रोच क्या है और उससे कैसे फ़ायदा होता है। इसी के साथ ये पहली इनकी बाइंग है जो कि $1,00,000 से ऊपर की गई है बिटकॉइन की, वरना सारी बाइंग्स $1,00,000 से नीचे थी। और सिर्फ इस चीज़ ने माइकल सेलर को, यानी कि ये जो माइक्रो स्ट्रेटजी है, इनको टॉप पे लाके खड़ा कर दिया। अभी भी ये मोस्ट टॉप पे तो नहीं है, लेकिन ये अब ऊपर की तरफ आ गए, और तकरीबन 4 लाख के आसपास बिटकॉइन होना, वो भी एक कंपनी के पास। तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन भी है कि अगर आज ये इसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% अपने बेच दें तो इनका तो बहुत फ़ायदा होगा, प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे, लेकिन पूरी मार्केट डंप हो जाएगी, ऊपर नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एक मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। दूसरा जो है ट्रम्प ने, और ट्रम्प के साथ साथ अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो तकरीबन 10 स्टेट्स ऐसी हैं US की जिन्होंने ये प्रपोज़ किया है कि बिटकॉइन को हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लेना चाहिए। जैसे ऑयल एक रिजर्व है, इसी तरह बिटकॉइन को भी बना लेना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो ये तकरीबन $16 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है गोल्ड का। तो बिटकॉइन, ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि अगर तो ये लोग ऐसा करते हैं तो फिर ये बिटकॉइन जो है गोल्ड के मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी आगे निकल जाएगा, यानी कि तकरीबन 15 से 16 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो क्रिप्टो में आ जाएंगे, और स्पेशली बिटकॉइन में आएंगे। अगर हम इस वक्त BTC डोमिनेंस को चेक करें तो ये BTC डोमिनेंस को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस वक्त 57% पे है। अगर हम टोटल मार्केट कैप को चेक करें तो टोटल मार्केट कैप इस वक्त $3.68 ट्रिलियन का है। ठीक है, जिसमें से मोर देन $2 ट्रिलियन तो सिर्फ बिटकॉइन के, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में $2 ट्रिलियन के करीब पैसा घुसा हुआ है। और अगर तो आगे जाके ये अच्छा खासा अमाउंट इसमें आ जाता है, जैसे वो बात की गई है कि अगर तो इसमें $16 ट्रिलियन आ जाते हैं, तो स्ट्रेट अवे मैंने शेयर भी किया था आज कि स्ट्रेट अवे अगर ऐसा होता है तो ये $8 लाख को टच करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, कुछ लोग वीडियो को गलत अंदाज में उसको एनालाइज करते हैं, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि कल ऐसा हो जाएगा या अभी ऐसा हो जाएगा या परसों ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको होने में टाइम लगेगा। मैंने इधर लिखा भी है 2025 के एंड या 2026 के स्टार्ट तक अगर तो इस किस्म का कोई रिजर्व प्लान अप्रूव होता है तो जा सकता है। अभी तक तो इस न्यूज़ की वजह से हमें ये बुलिश जो है मूवमेंट नज़र आई है बिटकॉइन की, और चार्ट पे अगर आप देखें तो इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, और इसी वजह से हुआ है कि एक तो ये माइक्रो सेलर वाली न्यूज़ 15,000 बिटकॉइन की बाइंग, इसने इसको पंप किया है, और दूसरा ही ट्रम्प ने इसको कंफर्म कर दिया। फाइनली जब एक्शन होगा इस पर, जब ट्रम्प ऑफिस संभालेगा, तो उसके बाद तो फिर आपको बहुत ही बड़े बड़े बूम्स नज़र आएंगे बिटकॉइन के अंदर। और अगर तो ऐसा होता है, जैसे $16 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन या $15 ट्रिलियन का इनका जो प्लान है, तो फिर स्ट्रेट अवे बिटकॉइन नहीं रुकने वाला, और $1 बिलियन भी आपको टच करता हुआ फ्यूचर में नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेडिक्ट्स बिटकॉइन कोड हिट 8 लाख बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो $15 ट्रिलियन तक आ जाएगा। तो ये चीज़ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करें। और अगर तो आपने इस वक्त बिटकॉइन बाई करके रखे हैं तो ये टाइम नहीं है सेलिंग का, ये टाइम बाइंग का भी नहीं है। ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे कि माइकल सेलर है, ठीक है, माइकल सेलर और ये माइक्रो स्ट्रेटजी, ये तो इस वक्त बाई करना है। इनका तो
सिंपल है कि इसमें तो ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर ये $1 मिलियन तक पहुँचता है तो भी मैं बिटकॉइन बाय कर रहा हूँ, ठीक है। और इनकी सिंपल पॉलिसी है, ये बिटकॉइन की प्राइस नहीं देखते, ये बाय करते रहते हैं। रिसर्चर्स भी बताते हैं कि अगर बिटकॉइन $20,000 तक गिर जाता है तो भी इनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इन्होंने इतनी अच्छी प्राइस पे बाइंग की हुई। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और मज़ीद कुछ चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता चलेगा। अगर फंडिंग रेट्स वगैरह को देखें तो ये बहुत डाउन है, 9.9% के आसपास हैं, यानी कि तकरीबन 10% बहुत कम है। और अगर तो हम यहाँ पे देखें से तो हमें ये नज़र आएगा कि ओपन इंटरेस्ट भी $22 बिलियन तक है। तो ये चीज़ें तो शो करती हैं कि यहाँ से डिप की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये भी एक रीज़न है कि ये जो नीचे वाले जो विक है उसको भी फिल करना है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हैं, ये जो नीचे वाली विक है पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत हैं इसके डिप करने की। RSI भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन में आ चुका है। अगर हम यहाँ देखें तो ये देखें, ये जो पीक हाई एक हाई था, बल्कि RSI को ओपन करते हैं, ये देखें यहाँ पे इसने एक RSI ने एक हाई बनाया, उसके बाद फिर RSI ने फिर ये लोअर हाई बनाया उसके नीचे। एक मिनट इसको थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि थोड़ा क्लियरली समझ आए ये कि चल क्या रहा है यहाँ पे और पॉसिबल सिनेरियो क्या बन सकता है। ये RSI का एक हाई था, ये फिर RSI का लोअर हाई था, फिर RSI ऊपर गया तो इसने एक और लोअर हाई बनाया, फिर RSI ने दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, एक और लोअर हाई बनाया। अब RSI दोबारा जाने की कोशिश कर रहा है तो पॉसिबिलिटी RSI की जो रिजेक्शन है वो इस जोन के आसपास हो सकती है, जो कि 74-75 का जोन है। इस जोन के आसपास इसकी रिजेक्शन होनी चाहिए, तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर जा सकता है। 1,14,000 तक इसका टारगेट है, जो कि वहाँ तक जा सकता है। मीन वाला RSI भी यहाँ तक पहुँच जाएगा, उसके बाद फिर ये एक यहाँ पे रिजेक्शन पॉसिबल है। और जब ये रिजेक्शन होती है यहाँ पे, क्योंकि ये मुसलसल लोअर लोज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रिजेक्शन है। इसको ब्रेक करके चले जाना तो वो जब हो सकता है जब कोई बड़ा फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए। अमेज़ॉन के आने के चांसेस है, अमेज़ॉन अगर इसको अडॉप्ट कर लेता है, माइक्रोसॉफ्ट अपने डिसीजन को चेंज कर देता है, कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज आता है तो हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दे। लेकिन अभी जो पॉसिबल चांसेस हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे जाके एक रिजेक्शन आएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा डिप देगा, ठीक है। और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि थोड़ी सी रिजेक्शन हो सकती है। फर्स्ट अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है ये टारगेट यहाँ तक आएगा। और अगर इसके नीचे होल्ड नहीं कर पाता, यानी कि अगर ये ब्रेक कर देता है इस रीजन को, अगर तो ऊपर होल्ड कर लेता है तो हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ तक बाउंस बैक कर जाए ऊपर। लेकिन अगर तो इसको होल्ड नहीं कर पाता तो फिर स्ट्रेट अवे CME गैप को ये फिल करेगा, जिसकी हमने थोड़ी पहले डिस्कशन की थी, ठीक है। अच्छा, CME गैप क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा डिस्कस करते हैं अभी इस वीडियो में। अगर तो CME गैप मिसाल के तौर पे ये प्राइस चल रही है ऊपर, थोड़ी सी ऊपर जाती है, जो अभी पॉसिबल सिनेरियो हम उस पर भी बात कर लेते हैं कि प्राइस यहाँ से चल रही है, प्राइस चलते 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 ये ऊपर चले गए 1,14,000 तक, ठीक है। उसके बाद इसने डिप देना है, और डिप देने के साथ अगर तो ये स्ट्रेट अवे नीचे आता है और CME गैप को फिल कर लेता है तो हमें मार्केट में पैनिक तो नज़र आएगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि CME गैप बहुत जल्दी फिल हो जाएगा, ठीक है। जो CME गैप क्रिएट हुआ है 11 नवंबर को, वो अभी 1 महीने के अंदर अगर फिल हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर तो स्ट्रेट अवे हम ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके स्ट्रेट अवे हम दोबारा फिर 1 लाख वाले पॉइंट से नीचे नहीं आएंगे, ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। तो मार्केट स्ट्रेट अवे बुलिश है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग आते हैं आगे फ्यूचर में, या कोई बड़े इन्वेस्टर मजीद अगर आ जाते हैं इसके अंदर, तो उससे क्या होगा, CME गैप अभी शायद फिल ना हो। फिर सेकंड सिनेरियो पे बात करते हैं, फिर हो सकता है कि CME गैप नीचे फिल ना हो, थोड़ा सा नीचे साइडवेज हो यहाँ पे, और फिर स्ट्रेट अवे ऊपर। इस सिनेरियो में हमारे पास ये डेंजर सिनेरियो है। क्यों? क्योंकि जब CME गैप फिल नहीं हुआ तो CME गैप का फिल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो CME गैप फिल नहीं होता है तो इसका मतलब है फ्यूचर में जाके कोई ऐसी न्यूज़ होगी कि अगर कोई कंपनी सेल कर देती है बिटकॉइन को, कोई वॉर हो जाती है, कोई और इवेंट हो जाता है, तो उस सिनेरियो में फिर जब ये डिप होगा तो ये स्ट्रेट अवे पे CME गैप पे डिप होगा। फिर ये बहुत बड़ा, अगर 1,50,000 से डिप होता है 80,000 तक, ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा और मार्केट के अंदर पैनिक होगा। और ये सारे के सारे जो एल्ट्स अभी आपको 3-3% ब्लीड करते नज़र आ रहे हैं, ये आपको उस वक्त 50-50% भी ब्लीड करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा डिप आ सकता है, तो वो ज़्यादा डेंजर सिचुएशन है। तो बेहतर सिचुएशन तो ये है कि यहाँ पे अगर CME गैप को फिल कर लें, ठीक है। और मैं इसका एक रीज़न आपको चार्ट के अंदर प्रीवियस सिचुएशन पे दिखाता हूँ, कहाँ हुआ था ऐसा। तो उस पर भी हम वीकली पे खोलते हैं, बल्कि ठीक है, वीकली पे तो इतना मतलब सही चार्ट नज़र नहीं आएगा, मैं डेली पे ही देखते हैं। ये डेली पे देखते हैं चार्ट, ठीक है। ये देखें, ये सेम सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला। यहाँ से प्राइस ने अप गया और अब जाते 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 यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंसोलिडेशन नज़र आई, बाइंग नज़र आई, और थोड़ा सा
अच्छा, फिर हुआ क्या उसको देखते हैं। हुआ ये भाई कि आपका इस रीजन के अंदर, ये जो रीजन है जहाँ पे कंसोलिडेशंस वगैरह हुई हैं, यहाँ पे जो है लोअर टाइम ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद थे। ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पड़े हुए थे जो कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के थे, जिसका फिल होना लाजमी था, और ये समझा जा रहा था कि यहाँ पे फिल होंगे। फिर हुआ क्या, मार्केट के चांसेस थे कि ये जो डिप आ रहा है ये वाला, ये इसको उठा लेगा। अगर तो ये इसको उठा लेता तो स्ट्रेट अवे मार्च 2024 के बाद अप्रैल मई जून के महीने में हम ये सब हरकतें नहीं देखते, बल्कि स्ट्रेट अवे जो आज हो रहा है ये अप्रैल और मई के महीने में ऐसा हो जाता, अब चला जाता। बट हुआ क्या कि इसने इसको फिल नहीं किया। उसका नुकसान मार्केट को क्या हुआ कि ये साइडवेज हो गया, और इसके साइडवेज होने की वजह से मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों का वाइप आउट हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन यही हुआ। ये देखें, अल्टीमेटली इसने जाके फिर 5 अगस्त को, कितने टाइम बाद ये देख लेते हैं, तकरीबन इसने 168 दिन बाद जाके फिर उसने उसी पॉइंट को रिटेस्ट किया। और ऊपर जाने से पहले ये रिटेस्ट करना लाजमी था। ये रिटेस्ट किया, एक बार नहीं किया, एक और बार आया रिटेस्ट करने, फिर ऊपर गई ये प्राइस। तो ये इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसने रिटेस्ट होना है। इसी तरीके से यहाँ पे जो CME गैप है इसने भी फिल होना ही होना है। अब इसका अगर अभी हो जाए तो बहुत अच्छा मार्केट के लिए, फिर हमें ये डिप नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर अभी नहीं होता तो फ्यूचर में होगा, तो वो सिनेरियो ख़राब है। उसमें फिर यहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, तो सिनेरियो पॉसिबल मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ से इसके जो चांसेस हैं, अगर ये अपनी बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रखता है और अगर आज जो डेली क्लोजिंग इसको होल्ड कर लेता है तो स्ट्रेट अवे हम जा रहे हैं 1,14,000 तक, और वहाँ पे जाके RSI भी आपका जो है वो थोड़ा हीटअप हो जाएगा। तो RSI को कूल डाउन होगा, प्राइस एक्शन भी कूल डाउन होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर थोड़ी रिजेक्शन पॉसिबल है। आगे बात करते हैं। मीनवाइल एल्ट्स को देखें तो एल्ट्स तो बहुत बुरे तरीके से, एक खैर बहुत बुरा तरीका तो इसको नहीं कह सकते, बल्कि एल्ट जो है थोड़ा सा डिप दे रहे हैं, क्योंकि ये 5% भी नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो ये 3-3, 4-4% है, 5% भी किसी एक पे नज़र नहीं आ रहा। तो ये सिवाय इसके मूवी पे 6%, तो इसका मतलब इतना डिप नहीं है, तो बल्कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मैंने कमेंट भी किसी ने किया था तो मैंने उसको बताया था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक बार ये जोन से निकल गए तो दोबारा इतनी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी कि आपको मूवी इतना सस्ता मिल रहा है, UMA, XAI और ये सारे के सारे आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं। तो इस वक्त अपने बैग्स को फुल कर लें, और आपके पास अगर जितना अमाउंट है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, करें, और इन सबको बाय करें। मैंने इस पे एक पोर्टफोलियो की वीडियो भी बनाई है, वो आपको उम्मीद है कि कल मिल जाएगी, आप उसको देखिएगा, और हम पूरा पोर्टफोलियो लेके चलेंगे पूरा एल्ट सीज़न में। उस पोर्टफोलियो को भी फॉलो करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी डिटेल में समझ आई होगी बात कि एल्ट जो है वो बेशक ब्लीड कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रही है, ये देखें, और USDT डोमिनेंस देखें तो वो भी आपको नज़र आएगी नीचे जा रही है। तो ये दोनों रीज़न्स हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस का ऊपर जाना ज़्यादा अच्छा रीज़न है जिसकी वजह से डिप आ रहा है, लेकिन बिटकॉइन डोमिनेंस ने अल्टीमेटली रिजेक्शन देनी है इस पॉइंट से, इस जोन से। उसके बाद फिर इसने ऑल द वे इस पॉइंट से भी नीचे जाना है, और फिर आपको एल्ट जो है वर्टिकल सिचुएशन के अंदर पंप होते हुए नज़र आएंगे, यानी कि स्ट्रेट अवे 2x पहला टारगेट होगा तमाम एल्ट्स का। कुछ में जल्दी पैसा आएगा, कुछ में देर से, बट आहिस्ता आहिस्ता ही उसी तरफ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई होगी कि बिटकॉइन कहाँ जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि आप बस ये सर पकड़ के बैठ जाएं कि एल्ट सीज़न नहीं आ रहा, एल्ट सीज़न आ रहा है। एल्ट सीज़न आ चुका है बल्कि, और इस वक्त तो आपके पास बहुत अच्छा चांस भी है कि हम अगर ये देखें तो 63 पे घूम रहे, तो बहुत अच्छा चांस है बाइंग का ना, और आपको ये इससे थोड़ा बिटकॉइन सीज़न की तरफ जाता हुआ नज़र नहीं आएगा।